अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस अगर हम स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बात करें तो सेंटेंसेस के 4 टाइप्स हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेम बात है। ठीक है, तो ये 4 तरह के सेंटेंस हैं। नंबर 1 करके हम लोग देखते हैं। नंबर 1 जैसे आ जाता है सेंटेंस वैसे बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कोई सेंस दे रहा हो तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी पढ़ा था कि हर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सेंटेंस होता क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये सब जितने सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 2 वजह से आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की मौजूदगी की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले मेरी वीडियो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके ऊपर देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट वैसे शॉर्टली मैं आपको अगर बताऊं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता बल्कि अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। तो जिस भी सेंटेंस में आपको एक जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज मिले तो वो सिंपल सेंटेंस होता है और ये इजीली जो है ना रिकॉग्नाइज हो जाता है। इसमें ना कॉमा का इस्तेमाल होता है, ना कह दें कि आप कोई भी इतनी एम्बिग्विटी नहीं होती सिंपल सेंटेंस को नोटिफाई और रेक्टिफाई मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपके पास एग्जांपल है आई लिव इन लाहौर, और बेसिकली जो है ना सिंपल सेंटेंस शॉर्ट लेंथ होते हैं, ये भी एक इसकी की इंडिकेशन है। ठीक है, लेंथ उनकी कम होती है। आई लिव इन लाहौर, आई जो है इसमें सब्जेक्ट है और लिव इन लाहौर एक कह दें कंप्लीट सेंस दे रहा है एक सेंटेंस, और कोई एडिशनल बात नहीं है, बस ये है कि एक पॉइंट की बात है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल है। माई यंगर ब्रदर लाइक्स टू विजिट जू, माई यंगर ब्रदर जो है वो सब्जेक्ट हुआ और लाइक्स टू विजिट जू, बस आगे कोई डिटेल बात नहीं की गई है, एक और कंप्लीट सेंटेंस का एक जुमला बनाया गया है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक सिंपल सेंटेंस। ओके, नाउ टर्न आती है कि आपको कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरीके से पता चलते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए हमेशा याद रखिए कि ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज से बने हुए होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वही क्लॉज होते हैं जो कि एक दूसरे के मोहताज होंगे। ठीक है, और उनको लिंक करने के लिए जो बीच में इस्तेमाल किया जाएगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, जिसकी आप अगर शॉर्टली याद करना चाहें तो फैन बॉयज़ के नाम से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, एफ फैन, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। ठीक है, तो जहाँ पर आपको ये मिल जाए तो आप आंखें बंद करके टिक कर दीजिएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, फैन बॉयज़ में से कुछ भी आपको मिलता हो तो आपने टिक कर देना आंखें बंद करके कि ये क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये कैसे कंपाउंड सेंटेंस है और इसका एक रूल भी है, वो भी मैं आपको दिखाती चलूँगी। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये लिंक करता है तो बीच में जो है ना वो कंजुगेशन होता है, और अगर वो फैन बॉयज़ में से कोई भी एक हो तो आप इसको आंखें बंद करके टिक करेंगे, ये कंपाउंड सेंटेंस है, नो एम्बिग्विटी इन दिस। ठीक है, हाँ, इसके पंक्चुएशन के एक रूल है कि जहाँ पर हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है और हमने उसमें कंजुगेशन इस्तेमाल किया होता है, जैसे एंड इस्तेमाल किया है, यहाँ पे बट इस्तेमाल किया है, तो हम जहाँ पे ये जो पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज खत्म होता है यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ये इसका एक कहते हैं शॉर्ट सा एक पंक्चुएशन का रूल है। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल देखें आप। बर्ड फ्लाई, ये भी ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि ठीक है बर्ड फ्लाई, ठीक है, बर्ड फ्लाई करती है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, और एंड बीच में उसने लिंक करने के लिए दूसरे सेंटेंस को बताया, दूसरा फ्रेज है फिश स्विम, तो दोनों को लिंक कर रहा है ये कंजुगेटिंग कंजंक्शन, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, यानी एक दूसरे के मोहताज भी नहीं है। अगर इनको हटा दें हम इधर से तो ये सेंटेंस तब भी ठीक है, अगर इधर से ये सेंटेंस हटा दिया जाए तो तब भी ये ठीक है। तो लिहाजा ये जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल में, जैसे माय फ्रेंड वेंट टू मार्केट, इतनी भी बात की जाए तो ओके फाइन, कंप्लीट सेंस तो जा रही है ना, लेकिन अब इसके आगे एक बात बट करके और एडिशनल डिटेल ऐड की गई है, तो हम इसको कह रहे हैं कि आई वेंट टू कॉलेज, और ये भी बात ठीक है, और बीच में इनको लिंक किया गया है थ्रू अ कंजुगेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। तो कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया है, कोऑर्डिनेटिंग, फैन बॉयज़ वाला, जिसमें से बट यूज़ किया गया है, इसमें से एंड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी आपको फैन बॉयज़ मिलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड की एग्जाम्पल है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कॉमास जो है वैसे इंसर्ट इसके यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट जब भी कभी हम वीडियो पंक्चुएशंस पे करेंगे तो उसमें बताऊंगी मैं आपको कि कॉमा कहाँ कहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में लगता है। तो ये दोनों जो सेंटेंस के टाइप्स थे, सिंपल और कंजुगेटिंग, सिंपल और कंपाउंड, ये दोनों में हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा हमें, यानी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा इसमें। ये जो सेंटेंस होंगे कंजुगेशन से कंजंक्शन से पहले या बीच में कहीं पर भी पूरी कंप्लीट सेंस दे रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाए कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस अपने नाम से बता रहे हैं ये थोड़े से कम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा होंगे। वो कैसे कि जैसे आप देखें कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते थे एक साथ, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, यानी एक सेंटेंस का जो और जब दोनों को जोड़ेंगे बीच में तो कंजंक्शन के जरिए जोड़ेंगे, और वो जो कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे, जिसके अंदर आफ्टर, अनटिल, अनलेस, वेदर, वाइल, ऑल्दो, ठीक है, बिकॉज, देयरफॉर, बिफोर, हाउएवर, दो, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आई से दैट ही इज़ अ गुड मैन। आई से अगर मैं कहती हूँ तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, आई से क्या, मैं क्या कह रही हूँ,
ये एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके आगे कंजंक्शन लगा के और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बात करूँ तो ये बात करेक्ट हो जाएगी कि दैट ही इज़ अ गुड मैन, ठीक है। ही इज़ अ गुड मैन जो है वो पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन वो जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इट वाज नॉट मेकिंग सेंस बट इट इज़ मेकिंग अ सेंस। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस, यू कैन नॉट सक्सीड, क्या यू कैन नॉट सक्सीड मतलब कि और क्या, मतलब डिटेल मिसिंग लग रही है इसमें। आगे जब हमने इसमें कंजंक्शन लगाया तो आगे से फिर लिखते हैं हम यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो ये भी एक तरीके का डिपेंडेंट क्लॉज है कि यू वर्क हार्ड, क्या यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें दो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाना पड़ जाए तो हम उसको कहते हैं कि जो है ये आपका कहते हैं जब हमें दो को मिलाना पड़ जाए किसके ज़रिए, कंजंक्शन के ज़रिए, तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है हमारा, ठीक है। तो अब आपके पास एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, आपको जैसे मैं प्रीवियसली एक दफ़ा रिव्यू दे दूं तो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दोनों में हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, लेकिन जहाँ कंपाउंड आता है, हम कॉम्प्लेक्स आता है, वहाँ पर हमारा एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। नाउ हियर कम्स द लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना जो कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, इसके दो नाम है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, दोनों बोथ आर ऑफ देम आर राइट, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना इंतहाई आसान है, वो इस तरीके से कि इन सेंटेंसेस की लेंथ बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और इन सेंटेंस में यूजुअली कॉमा के साथ साथ सेमीकोलंस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक टिप रूल बता रही हूँ कि सिंपल सेंटेंस की लेंथ सबसे छोटी होती है और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो आप देखें क्यों बड़ी होती है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हम दो इंडिपेंडेंट लॉज और एक डिपेंडेंट लॉज बात कर रहे होते हैं, यानी एक पॉइंट की बात करते हैं और उसके साथ दो इन्फॉर्मेशन लिंक करते हैं एडिशनल, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, और इन सब के दरमियान जो है कंजंक्शन, वही लिंकिंग जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी एक एग्जांपल देखें, द थीफ रन अवे, अब जो थीफ है वो रन अवे हो गया, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है एक तरीके से, ठीक है, चोर भाग गया। अब जब हमने इसको आगे लिंक करना है कंजंक्शन के जरिए व्हेन, बट यहाँ पे जो कंजंक्शन है ना वो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे, या तो आप फैन बॉयज़ वाले भी यूज़ करते हैं या सबऑर्डिनेटिंग वाले भी। तो इसके अंदर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको एक जुमले में बहुत सारे कंजंक्शन मिलेंगे और जुमले की लेंथ बहुत बड़ी मिले तो आप समझ जाएं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में भी एक कंजंक्शन एट अ टाइम इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये देखें आप, व्हेन आई चेज हिम, ये आई चेज हिम भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन जो आखिरी वाली जुमला है, द वॉचमैन वोक अप, ये कोई सेंस नहीं दे रहा। तो जिस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों और एक जो है उसके अंदर क्या दें कि डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो हम उस सेंटेंस को की कैटेगरी को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में काउंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यही है माई यंगर सिस्टर स्टे एट होम, तो ये एक तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। बीच में इसने कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है एंड, और आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट भी ठीक है, पूरी डिटेल है, ठीक है, सेंस बन रही है। लेकिन जो आखिरी वाला, आई बॉट सम बुक्स फॉर हर, ठीक है, वेयर आई बुक्स, आई वेंट टू वेयर आई बॉट सम बुक्स फॉर हर, ये भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है। तो आप, क्योंकि बीच में हमने वेयर लगाया है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें आपको मल्टीपल कंजंक्शंस मिले, लेंथ बड़ी मिले, कभी कभी ये कंजंक्शंस को रिप्लेस कर दिया जाता है सेमी कॉलन से, ठीक है, वो मिले, और आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिले, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो गाइज, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और ये तमाम जितने भी सेंटेंस के टाइप्स हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और फिर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये सेंटेंस की टाइप स्ट्रक्चरल बेसिस पर है, ठीक है। थैंक यू सो मच।